नया साल शुरू होने जा रहा है, तो आप भी अपने जीवन में एक यह नया उपाय करना आज से ही शुरू कर दीजिए, जो कि आपकी पूरी तकदीर, लाइफ सब कुछ बदल देने वाली है। बहुत सारे लोग ये करते भी हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनको ये ज़रूर करना शुरू कर देना चाहिए। घर के चौखट पर सही समय पर दीपक जलाने से फल की जो प्राप्ति होती है वह दो गुनी हो जाती है। तो घर के चौखट पर दीपक जलाना आपको आज से ही प्रारंभ कर देना है। यह एक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ या पूजा पाठ, अब जो भी बोल लीजिए, उपाय होता है जो कि घर के चौखट पर सुबह और शाम के समय दीप प्रज्वलित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नए साल के शुभ आरंभ होने से पहले आप भी अपने जीवन में यह एक उपाय करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर आपकी तकदीर कैसे बदल जाती है। सिर्फ कुछ दिनों के भीतर ही घर के बाहर जो चौखट होता है, मेन हमारा दरवाज़ा होता है, मेन चौखट होता है जिससे हम प्रतिदिन अंदर बाहर आना जाना करते हैं, वहाँ साफ सफाई के साथ ही सुबह और शाम के समय एक दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। मुख्य तौर पर यह आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हम दीप प्रज्वलित करेंगे उसका मुख्य समय क्या होना चाहिए। सुबह में करें या शाम में या दोनों टाइम में करें, तो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में ये सारी बातें बताने जा रही हूँ कि हमें दीप प्रज्वलित कब करना है। दीप हमें जो प्रज्वलित करना है उसमें तेल डालकर करना है या फिर घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है। क्या मुख्य समय होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होती है, पूर्ण जानकारी जो होती है वो हमको अच्छे से पता नहीं होती है और हमारे साथ गलत हो जाता है, जो कि हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आप यह वीडियो देखने के बाद पूर्ण तरह से निश्चिंत हो जाएंगे और आपको कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। तो दीप जलाने का जो मुख्य समय होना चाहिए वह गदोली बेला होता है तथा प्रदोष काल जिसे कहते हैं, उसी बेला में हमें शाम का दीप जलाना चाहिए। चाहे घर के अंदर जलाएं या फिर घर के बाहर मेन चौखट पर जलाएं, हमें हमेशा गदोली बेला, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उसी समय में हमें दीप जलाना चाहिए। अब प्रदोष काल का समय होता कब से कब है? देखिए, प्रदोष काल का समय महीनों के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। गर्मियों में देर तक सूर्यास्त होता है तो उस समय अलग होता है। ठंडियों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है तो प्रदोष काल का समय उस समय अलग होता है। अगर मैं अभी ठंडी की बात करूं तो प्रदोष काल जो है इस समय 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में चलता है। तो आप इस समय शाम के समय में दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं अपने घर के बाहर 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको मैं एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाना चाहती हूँ। जब सूर्यास्त होता है ना, उससे थोड़ा देर पहले और थोड़ा देर बाद का जो समय होता है वह मुख्य तौर से घर में दीप प्रज्वलित करने का समय होता है। अभी हमारे घरों में लाइट हैं, बत्तियां हैं, तो हमको सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना होता है, तो हम उसको चाहे जब कर देते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि लाइट बल्ब जो होता है वो हमारे घर के अंदर तो मैं बोलती हूँ कि 24 घंटा जलता ही रहता है। तो उससे हमको नहीं मतलब है कि हम अपना घर के लाइट और बल्ब कब जला रहे हैं, कब बंद कर रहे हैं। जो दीप प्रज्वलित करने का होता है वह मुख्य समय मेन होता है, तो वो आपको करना है सूर्यास्त के कम से कम 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का जो समय, जो बीच का ये समय आ रहा है, ये होता है गदोली बेला और इसी में हमें दीप हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप अपने चौखट के बाहर सुबह और शाम दोनों समय प्रज्वलित करेंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की जो दौर चल रहा है उसमें कुछ लोगों को सुबह के समय टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको शाम के समय में तो अवश्य ही यह प्रक्रिया करनी चाहिए। आप जिस समय दीप जलाएंगे वह जो होता है समय बहुत मुख्य माना जाता है।
और बहुत ही अच्छा समय होता है। घर के बाहर तो मैं कहती हूँ हर किसी को दीप प्रज्वलित करना ही चाहिए, चाहे वह उनका खुद का घर हो या वह फ्लैट किराए या कहीं भी रहते हों। उनको शाम के समय में एक दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। कुछ लोग सुबह भी करते हैं, तो सुबह की जो उनको दीप जलाने की प्रक्रिया होती है, वो प्रातः काल में वो स्नान आदि करके घर के बाहर जल का छिड़काव करते हैं। उसके बाद एक दीपक ला करके घर के बाहर रख देते हैं। तो ये प्रक्रिया हो जाती है उनकी, जो सुबह के समय दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन शाम के समय जो दीप प्रज्वलित करना है, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। हमको क्या करना होता है कि एक दीप लेना होता है, उसमें आप चाहे सरसों का तेल डालिए, चाहे घी डालिए, घर का शुद्ध देसी घी हो या बाजार का, आप कोई भी डाल सकते हैं। दोनों का मतलब देखिए अलग होता है। तेल जो होता है, कहा जाता है कि जो तेल की बाती होती है वह ठंडा होने के आधा घंटा बाद तक उसकी जो मेन प्रमुख जो उसकी होती है, जैसे वातावरण को शुद्ध करना, वह वो करती रहती है। लेकिन जो शुद्ध घी का दीपक जलता है, वह दीप ठंडा हो जाने के 4 घंटे बाद तक भी उसका काम चलता रहता है। तो आप चाहें तो तेल की बाती बना लीजिए या फिर शुद्ध देसी घी की बाती बना लीजिए। आपको दीप जब जलाना है तो आप ये भी निश्चित कर लीजिए कि आपको उसमें गोल बाती डालनी है या लंबी बाती। अगर आप लंबी बाती डालेंगे तो आपको 2 बाती डालनी है, ऐसे प्लस का बना करके प्लस बनाना है आपको बातियों की। फिर उसमें घी तेल आपको जो भी डालना है डाल दीजिए, और ऐसे 4 मुख निकल जाएंगे और सिर्फ आपको एक मुख की तरफ ही दिया को प्रज्वलित करना है। और अगर गोल बाती है तो आप उसको बीच में रख के जला देंगे। ठीक है, आपको दिया जलाना है घर के अंदर ही। पहले तो आपको ये सब प्रक्रिया घर के अंदर ही करनी है। शाम में आपको बत्ती दिया जो भी आपका दीपक उसको जला लेना है, और आपको अपने घर के हर एक कमरे में, किचन में, बालकनी में, छत पे, बाहर, अगल बगल हर जगह वह दीपक घुमाना है। फिर ले जा कर के घर के बाहर मेन चौखट पर घर के अंदर की तरफ दीपक का मुंह हो उस तरीके से उसे रख देना है। फिर वहाँ पर आपको हाथ जोड़ लेना है कि हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में आप प्रवेश करिए। मैंने आपके लिए उजाला कर दिया है, मैंने अपना घर शुद्ध कर दिया है। यह बोलकर आपको दीपक रखकर हाथ जोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। कहा जाता है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, और जिनके घर के बाहर दीप जलता है वह उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ में माँ लक्ष्मी के साथ में भ्रमण करने के लिए उनकी बहन दरिद्रता भी उनके साथ ही आती हैं। जिस घर के बाहर शाम के समय में दीप प्रज्वलित नहीं होता है, वह उनके घर में प्रवेश करती हैं। जिनके घर में दीप प्रज्वलित होता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। शाम के समय दीप जलाने का एक मुख्य कारण भी होता है। जैसे हम शाम के समय जब दीप जला करके अपने घर में, कमरों में, किचन में, हर जगह, हॉल में, गार्डन में दीप घुमा करके जब बाहर ला करके वह दीपक रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सब बाहर आ जाती है। और जब हम बाहर दीपक जला देते हैं और दीपक का हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसी समय माँ लक्ष्मी हमारे साथ अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आज से आप सभी लोग यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए कि शाम के समय निश्चित रूप से आपको एक अपने चौखट पर दीप प्रज्वलित करना है। आप दीप प्रज्वलित करिए शुद्ध देसी घी की, उसमें लंबी बाती डालिए, घर के अंदर से जला करके ला करके बाहर रख दीजिए। उस दीपक का मुंह हमेशा आप घर के अंदर की तरफ ही रखिए, और फिर देखिए आपको मात्र 1 महीने के अंदर कितना अच्छा परिणाम निकलता है, मिलता है। आपको कुछ समझ में आएगा कि एक दीपक जलाने से आपके जीवन में कितनी ज़्यादा प्रकाश फैल जाती है। आप यह नियम से ज़रूर उपाय करिएगा।
मैं तो कहती हूँ यह नियम, यह उपाय हर एक लोग को ज़रूर करना चाहिए। नए साल में तो निश्चित रूप से प्रारंभ कर दीजिए आप अभी आज से ही यह उपाय प्रारंभ कर दीजिए, फिर इसका फल आपको जो मिलेगा कि आपका जीवन पूरा प्रकाशमय हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपकी और ज़्यादा दीपक की प्रकाश की तरह उन्नति फैलेगी तथा सबका भला होगा। तो और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय माता दी।